भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद कॉमन क्वेश्चन के बारे में कि आज के इस आधुनिक समय में अपने बाथरूम में WC कौन सी लगाई जाए, वॉल माउंटेड या फिर फ्लोर माउंटेड। दरअसल अगर WC की बात की जाए तो इंडियन मार्केट में टोटल 3 तरह की अभी WC ज़्यादातर पॉपुलर हैं, जिनमें के भाई सबसे पहली है इंडियन स्टाइल WC। जो पुराने बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो उसी तरीके से बैठ के भाई यूज़ करते आ रहे हैं, उनको वही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हालांकि भाई उस तरह से बैठ के बताते हैं आयुर्वेद के अनुसार कि बहुत अच्छा रहता है उसको यूज़ करना, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, पैरों की जो मसल्स होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो उसका ऑप्शन ये है कि अगर आप इंडियन स्टाइल WC यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप जैसे कि भाई WC पे बैठते थे ना उकरू, आप उस तरीके से दिन में 5 मिनट या 10 मिनट बैठ सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि वॉल माउंटेड WC ज़्यादा अच्छी रहेगी या फिर भाई फ्लोर माउंटेड WC। अगर वॉल माउंटेड WC के देखा जाए तो भाई इसको देखते ही आपको लगेगा एकदम प्रीमियम स्टाइल की फीलिंग आने वाली है कि जो अच्छे घर हैं, लग्जीरियस होटल हैं, आपको आजकल इसी तरह की WC देखने के लिए मिलती है। उसका कारण है कि भाई एक तो ये जगह बहुत कम घेरती है। अगर वॉल माउंटेड WC का जो वाटर टैंक है वो पूरी तरह से वॉल के अंदर लगा हुआ है तो ऐसे समझ लीजिए कि आप लगभग बाथरूम में 10 इंच जगह एक्स्ट्रा बच जाती है। उसके अलावा फ्लोर तो पूरी तरह से क्लियर रहता ही है और आप जब एंट्री करेंगे तो खुद ही महसूस करेंगे कि वॉल माउंटेड WC वाले जो बाथरूम होते हैं वो देखने में बहुत बड़े लगते हैं। उसके अलावा अगर क्लीनिंग के हिसाब से देखा जाए तो जो वॉल माउंटेड WC होती है वहाँ पर क्लीनिंग बेहद आसानी से हो जाती है क्योंकि आपको पूरा ओपन एरिया मिल जाता है, जबकि फ्लोर माउंटेड WC में क्लीनिंग थोड़ा सा कठिन हो जाती है। उसका जो नीचे का पोर्शन रहता है वो पूरी तरह से फ्लोर पे रखा होता है। उसके अलावा अगर हम इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को देखते हैं तो जो वॉल माउंटेड WC रहती है उसका इंस्टॉलेशन कठिन होता है फ्लोर माउंटेड WC की अपेक्षा। फ्लोर माउंटेड WC की तो आप जो लोकल एरिया में छोटा सा कस्बा है, गांव में भी वहाँ पर आसानी से वो मिस्त्री मिल जाते हैं और वो आपकी सीट को आसानी से फिट कर जाएंगे, जबकि आपकी जो वॉल माउंटेड WC है वो आसानी से छोटी जगहों पर अभी नहीं मिल पा रही है और मिल भी जाए तो उसको जो फिट करने के लिए टेक्नीशियन है वो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। उसके अलावा बहुत बड़ा अंतर कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है प्राइस में। वॉल माउंटेड WC काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है फ्लोर माउंटेड WC की अपेक्षा। अगर मोटा मोटा प्राइस देखा जाए तो वॉल माउंटेड जो WC है उनकी प्राइस रेंज 10,000 से स्टार्ट होकर 15-20 हज़ार तक जाती है। उसके अलावा जो फ्लोर माउंटेड WC रहती है उसकी प्राइस रेंज 5,000 से शुरू हो जाती है और 10,000 तक आपको अच्छी WC मिल जाएगी। अगर यूजेस के हिसाब से देखा जाए तो चाहे वॉल माउंटेड WC से ही या फिर फ्लोर माउंटेड WC से ही, चाहे बच्चे यूज़ करें, बड़े यूज़ करें, जिनके घुटनों में तकलीफ़ है, जिनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, वो मज़े से आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंडियन स्टाइल की टॉयलेट सीट पर आसानी से नहीं हो पाता था। मान लीजिए कभी किसी की तबीयत ही ख़राब है या किसी की चोट वगैरह लग गई है, ऐसी कंडीशन में भी इस तरह की यूरोपियन सीट्स का यूज़ आसानी से किया जा सकता है। अगर फ्लोर माउंटेड WC को देखा जाए तो उस पर कितना भी भारी आदमी बैठ जाए, कितना भी धमक कर बैठ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आसानी से। और वहीं अगर वॉल माउंटेड WC को देखा जाए तो वहाँ अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि भाई मैक्सिमम 130 किलो तक के वजन को वो सहन कर सकती है। उससे ज़्यादा अगर किसी ने वजन रख दिया या फिर कोई बहुत ज़्यादा धमक के ही उस पर बैठ गया तो ऐसी कंडीशन में भाई हो सकता है कि कभी कुछ नुकसान रहे, लेकिन मैंने अब तक नहीं देखा है इस तरह का। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो फ्लोर माउंटेड WC आ रही हैं उनमें डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही। आपने देखा होगा कि वहाँ पर डिस्चार्ज करने के लिए कभी कभी आपको 2 बार फ्लश यूज़ करना पड़ता है, पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि जो वॉल माउंटेड WC आ रही हैं उनकी डिज़ाइन इस तरह से बनाई गई है कि उसमें एक तो पानी कम यूज़ होता है और सिंगल फ्लश में ही आपका काम हो जाएगा। वहाँ पर जब आप फ्लश करते हैं तो वाटर फ्लो आता है वो इस तरह से घूमते हुए आता है बहुत तेज़ी से, तुरंत आपका
फ्लश हो जाता है। अब जो फ्लोर माउंटेड WC होती है उसकी हाइट फिक्स रहती है 17 इंच या लगभग 18 इंच। उससे ज़्यादा अगर किसी को यूज़ करना है, मान लीजिए किसी की कोई तकलीफ़ हो गई या घुटनों में दर्द है या कोई और दिक्कत है, अब वो इतने नीचे तक भी अपने घुटने मोड़ने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स आते हैं, आपको अमेजन वगैरह से मिल जाएंगे कि भाई उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए ताकि लोग आसानी से टॉयलेट सीट को यूज़ कर पाएँ। जबकि वॉल माउंटेड में जब आप उसको अपनी वॉल पर माउंट करा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसकी हाइट अपने हिसाब से थोड़ी सी सेट करवा सकें, लेकिन उस ऑप्शन का कभी भी ज़्यादा फ़ायदा उठा के हाइट ज़्यादा कम करवा लेना या ज़्यादा ऊंचा करवा लेना आगे के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई हो सकता है। अगर वॉल माउंटेड WC को देखा जाए तो आपको उसको इंस्टॉल कराने से पहले कुछ चीज़ों का मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। पहली चीज़ है भाई, जो पाइप्स की फिटिंग है, चाहे फ्लश टैंक वाली फिटिंग है या फिर वाटर पाइप की फिटिंग है, वो अलग तरीके से ही होती है। दूसरी चीज़ है, आप जिस वॉल में WC को फिट करवा रहे हैं वो वॉल अगर 9 इंची चौड़ाई की बनी हुई है तो बहुत आसानी से WC लग जाती है, क्योंकि उसमें उसे प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। दीवार कटती है, WC आसानी से लग जाती है, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन का खर्चा ही बढ़ता है। अगर मान लीजिए आपकी वॉल ही 4 इंची है तो ऐसी कंडीशन में भाई WC तो लगानी ही लगानी है जो वॉल माउंटेड है, तो उसके लिए आपको 4 इंची वॉल अलग से खड़ी करवानी पड़ती है और उसका एरिया भी थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है ताकि भाई वो उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर बनी रहे। अब बात कर ली जाए कि अगर आप बिल्कुल नया अपना बाथरूम बनवा के चल रहे हैं तो प्रयास कीजिए, अगर कोई बजट का ज़्यादा इशू नहीं है तो आप वॉल माउंटेड WC ही लगवा के चलें। अच्छी लगेगी, प्रीमियम लुक आएगा और उसके अलावा भाई क्लीनिंग वगैरह तो सब इजी हो ही जाती है। और अगर आप अपने पुराने बाथरूम का रिनोवेशन करा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, आप उसमें भी वॉल माउंटेड WC आसानी से फिट करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाना चाह रहे तो भाई ये आपकी फ्लोर माउंटेड भी ख़राब नहीं रहती, सही ही रहेगी। ये आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि भाई मुझे कौन सी वाली WC लगवानी है। बात तो सही है। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।